पंजुर्ली और गुलिका देव ही नहीं, ये तीन दैव भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं तुलुनाडु में। पहली दैव शक्ति है पीली चामुंडी। यहाँ पीली का अर्थ है बाघ और चामुंडी अर्थात देवी शक्ति। कहानी मिलती है कि पीली चामुंडी कैलाश पर्वत पे भगवान शिव और माता पार्वती की सेवक बनकर ही रहा करती थी और उनकी गायों की रक्षा करती थी। जब अपने बाघ स्वरूप में एक बार इसने गायों को खाना शुरू कर दिया, तब भगवान शिव बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। दंड के रूप में शिव ने पीली चामुंडी को धरती पर जाने का न केवल आदेश दिया, बल्कि भक्तों की रक्षा का दायित्व भी दिया। इस तरीके से वो तुलु क्षेत्र में आई और भूत देव के रूप में प्रतिष्ठित हुई। तुलुनाडु के दूसरे देव हैं जुमादी। जुमादी स्त्री और पुरुष का एक मिला जुला स्वरूप है। कहानी मिलती है कि एक दैत्य रहा करता था धूम्रासुर, जिसकी मौत एक ऐसे ही शख्स के हाथों हो सकती है जो कि एक पुरुष होने के साथ साथ एक स्त्री भी हो। धूम्रासुर को मारने के लिए ही भगवान शिव और माता पार्वती एक लीला रचते हैं। माता पार्वती भगवान शिव को खाने की कोशिश करती है और इस तरीके से वे दोनों ट्रांसफॉर्म होकर जुमादी देव का अवतार लेते हैं और अंत में धूम्रासुर का वध कर देते हैं। और इस तरीके से तुलुनाडु क्षेत्र को उसके एक और रक्षक देव यानी कि जुमादी देव मिलते हैं। तीसरे देव हैं बोब्बारिया। बोब्बारिया मुख्य रूप से नाविकों या फिर मछुआरों के देव है। स्थानीय मोगवीर समुदाय का यह मानना है कि बोब्बारिया कोई और नहीं बल्कि महाभारत काल के अर्जुन के बेटे बब्रुवाहन ही है। हालांकि मां के तौर पर एक मछुआरन प्रमिला का नाम लिया जाता है। वैसे बोब्बारिया देव की उत्पत्ति की बहुत सारी कहानियां तुलुनाडु में फेमस हैं, लेकिन सन 1886 में आई एक किताब कोडुनलू के हिसाब से यही कहानी जो है वो बोब्बारिया देव की उत्पत्ति की प्रमाणित कहानी मानी जाती है। वैसे बता दूं कि तुलुनाडु की संस्कृति में ढेर सारे समुदाय हैं। हर समुदाय के पास अपने अपने देव और देव परंपराएं हैं और हर देव की उत्पत्ति से जुड़ी जो कहानी है उसमें कई सारे वेरिएशन जो है हमें कई बार देखने को मिलते हैं।